Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इससे प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन एयर के एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। इंटरनल में हम लोगों ने कोक्लिया की बात प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या होती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। अच्छा, हमारे पास इनर एयर के 3 पार्ट्स थे, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया। इसमें से जो कोक्लिया था, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि कोक्लिया के पास ख़ास तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ फोटाई कहते हैं, जो कि हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एयर की अगर हम बात करें तो एयर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो हेयरिंग में हेल्प आउट करेगा, बल्कि बॉडी की बैलेंस और इक्विलिब्रियम में भी एयर रोल प्ले करेगा। और किस ऑर्गन की मदद से रोल प्ले करेगा? सेमी सर्कुलर कैनाल्स की मदद से। So despite of hearing, another function of the air is balance and equilibrium of the body. मेंटेनेंस, मेंटेनेंस यहाँ पे ज़्यादा बेहतर जो वर्ड है इस चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए, दैट इज़ द मेंटेनेंस एंड ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो बैलेंस है और जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन करेगा हमारा एयर, डिस्पाइट ऑफ हेयरिंग। तो फर्स्ट पे तो इसका जो काम है दैट इज़ हेयरिंग, और सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम। अब हेयरिंग के अंदर हमारे पास पिन्ना सबसे पहला पार्ट है, फिर है ऑडिटरी कैनाल, देन टिम्पैनम जिसे हम एयर ड्रम भी कहते हैं, फिर थ्री मीडियल एयर ऑसिकल्स जिसमें मैलियस, सिंकस और शेप्स आ जाती हैं, उसके बाद कोक्लिया। यहाँ तक जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनका काम है कि इन्होंने हेयरिंग के प्रोसेस में हेल्प आउट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, जो कि इनर एयर का ही पार्ट है, इसका काम होता है इसमें बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दोनों तरह का ही जो बैलेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स और जो ऑटोलिथ ऑर्गन से उनके ज़रिए मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अब बॉडी को बैलेंस करना ये एयर का काम नहीं है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम नहीं है। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का या एयर का जो काम है वो ये है कि ये बैलेंस के लिए जो सिग्नल्स हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन के हायर सेंटर सेरिबेलम तक पहुंचाता है, और सेरिबेलम उस चीज़ को एनालाइज करते हुए बैलेंस के अंदर जो बॉडी की हेल्प आउट करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्लस वेस्टिब्यूल, दोनों का क्या काम है? दे हेल्प टू मेंटेन बैलेंस और इक्विलिब्रियम बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो बैलेंस और जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल जो है दोनों मिलकर करेंगे। अब अगर इन दोनों की हम बात करें तो हमारे पास जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, अब अगर हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स के फंक्शन की बात करें तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या करती हैं? किसी भी तरह का जो हेड की मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ हेड की जो मूवमेंट है उसको। और अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करें तो वेस्टिब्यूल का क्या फंक्शन है? वेस्टिब्यूल ये किसी भी तरह का जो बॉडी का पोस्चर है, डिटेक्ट चेंजेस इन द पोस्चर ऑफ बॉडी के अंदर बॉडी के पोस्चर में किसी तरह का कोई चेंज आता है तो उस चेंज को ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है। तो ये दोनों का फंक्शन है सेमी सर्कुलर कैनाल्स का और वेस्टिब्यूल का। ठीक है, तो ये दोनों मिल के क्या करते हैं? बॉडी का
इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। और कोक्लिया क्या करता है, कोक्लिया हेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है और ये दोनों जो कि इनर एयर के पार्ट्स हैं ये बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.